नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र जीत के अल्पाज मोटिवेशन सेंटर एवं यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम मेंटल एबिलिटी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर चर्चा करेंगे। वह टॉपिक जिसका हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न की वजह से अपने गलत हो जाता है और अपन एग्जाम में पीछे रह जाते हैं और लाखों के बीच में सम्मिलित हो जाते हैं और अपन का चयन नहीं हो पाता। आज अपना एक टॉपिक है कैलेंडर, जिसको हिंदी में पंचांग भी बोलते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न छोटे से एग्जाम में लेकर बड़े एग्जाम तक प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक है। अब इसके प्रश्न कैसे हल करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक एक करके अपने को हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहले शुरुआत में क्या करते हैं कि जो कैलेंडर वर्ष होता है उसमें अपन वर्ष के बारे में जानकारी लेते हैं। वर्ष में भी दो प्रकार के हो जाएंगे, बहुत आसान है, आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। लीप वर्ष और अलीप वर्ष, जैसा आप जानते ही होंगे इनके बारे में। लीप वर्ष मतलब 366 दिन, 366 दिन हो जाएंगे। अलीप वर्ष में 365 दिन, जिसको अपन सामान्य वर्ष भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो लीप वर्ष है 367 दिन का होता है और अलीप वर्ष 365 दिन का होता है। अब इसके अंदर भी दो तीन प्रकार के प्रश्न हैं, एक बार आप ये लिख लीजिए, लिखा होगा आपने। अब एक एक करके प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे महीने से महीना, यानी एक महीना दे रखा है, उस एक महीने के अंदर फर्स्ट डेट दे रखी है और कुछ दिनों बाद और कोई डेट पूछ रहा है। जैसे प्रश्न आगे मानेंगे 2 फरवरी को अगर सोमवार है, एक ही महीने की बात कर रहे हैं, 3-4 टाइप के प्रश्न हल करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। तो अपन को अगर पूछ रहे हैं कि 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा, 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है कि 2 फरवरी को सोमवार है अगर, तो 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा। यानी पहले अपन एक महीने की बात करें। अगला जो प्रश्न होगा हम एक महीने से दूसरे महीने में प्रवेश करेंगे, तब कौन सा हो जाएगा। तीसरा जो स्टेप होगा, एक साल से दूसरे साल में या 2-3 साल छोड़ के कोई अपन को डेट दे देगा, उसमें अपन को पता लगाना है। पहला जो है अपना है एक महीने के अंदर कोई एक महीना दे रखा, उसमें 1-2 डेट दे रखी, एक का दे रखा, दूसरे का अपन को बात पूछा जाएगा। तो यहाँ जो दे रखा है कि 2 फरवरी को है सोमवार, बहुत आसान है। 22 फरवरी को कौन सा होगा, तो सीधी सी बात क्या करना है, इसमें से इन दो को माइनस कर लीजिए। 22 - 2 कितना आ जाएंगे 20। इसमें 7 का भाग देना है, 7 बार होते हैं अपने सोमवार से लेकर रविवार तक, तो 7 का भाग देंगे। शेष फल 7 दूनी 14, नीचे रह जाएंगे 6। जो शेष फल आ रहा अपने, वो शेष फल जो भाग दे रखा है सोमवार में, जो शेषफल आ रहा है वो प्लस कर दीजिए, आपका जो अगला वार आ जाएगा। तो सोमवार से लगा करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो अगला जो अपना वार होगा वह रविवार हो जाएगा। 22 फरवरी को रविवार हो जाएगा। बहुत आसान है कि जो डेट दे रखी है उसमें से अपन इसको माइनस कर लीजिए, 7 का भाग दीजिए। इस प्रकार जो शेषफल आ रहा है, जो अपना पहला वार दे रखा उसमें शेषफल को ऐड कर लीजिए, उस वार को इसमें जोड़ लीजिए। जो वार होगा वह अगली डेट का वार होगा। तो ये तो अपने एक महीने का जो अंदर दे रखा उसका। अब अगर अपन एक महीने से दूसरे महीने में अगर प्रवेश करें, तब जैसे अपन प्रश्न हल करते हैं, बहुत ही आसान है। 5 जनवरी को अगर दे रखा है, 5 जनवरी को दे रखा, अगर 5 जनवरी माना कि 2012 है, उसको दे रखा है मंगलवार। बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न अगर कह रहा है कि अब 15 फरवरी यानी एक महीने से दूसरे महीने में प्रवेश कर रहे हैं, वर्ष वही है, कौन सा वार होगा। बहुत आसान, एक महीने से दूसरे महीने में प्रवेश कर रहे हैं। पहले देखिए 5 जनवरी को अपन को दे रखा है मंगलवार, मतलब 5 जनवरी तक तो अपन को पता है।
बाकी वाले अपन पता नहीं। तो अपन जानते हैं कि जनवरी में जो दिन कितने होते हैं, 31 जनवरी में 31 होते हैं। 5 जनवरी तक तो अपन को पता है, शेष वाले दिन नहीं पता। इसमें से 5 को घटा लीजिए, कितने आ जाएंगे, 26 दिन तो हो गए जनवरी। फरवरी अपन को कितना लेना है, 15 लेना है। जनवरी के दिन कितने हैं, 26, फरवरी के हैं 15, तो 26 प्लस 15 बटा 7। 26 और 15 को जोड़ लीजिए आप अलग से, 6 5 11 1 3 1 4 41 41 बटा 7। 7 का भाग दे दीजिए 41 में, 7 5 35, पीछे रहेंगे 5 में 6। जो शेषफल आ रहा है ये शेषफल है, इस शेषफल को इस बार में जोड़ लीजिए। जो मंगलवार अपना था उसमें प्लस 6 कर लीजिए। मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो अगला जो अपना वार होगा वह सोमवार हो जाएगा। यानी एक महीने से दूसरे महीने के अगर दे रही हैं तब अपन वार कैसे पता लगेगा। जैसे 5 जनवरी 2012 को मंगलवार अगर था तो 15 फरवरी 2012 को कौन सा वार होगा। तो सीधा सा बात है कि 5 जनवरी तक तो अपन को जो वार यहाँ है दे रखा है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, उसमें से 5 दिन माइनस कर लीजिए, शेष 26 दिन हो गए जिनको अपन को पता नहीं है। और फरवरी के 15 तक ले लें क्योंकि 15 फरवरी का ही बताना है। 15 दिन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों महीने के जो दिन होते हैं उनको जोड़ लीजिए, 7 का भाग दे दीजिए। जो शेषफल आ रहा है उस जो बाहर दे रखा है उसमें शेषफल को जोड़िए, अगला आपको बाहर पता हो गया। तो ये एक महीने से दूसरे महीने। तीसरा जो अपना स्टेप है उससे पहले यानी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में दे रखा है, उससे पहले अपन को कुछ बिंदु जैसे दे रखा है। फरवरी अगर 28 की तो उसमें 7 का भाग देंगे तो शेष तो 0 आ जाएगा। ये आपको अंक थोड़ा याद रखना है। फरवरी अगर 29 की, लीप वर्ष में 29 की हो जाएगी तो उसमें शेषफल 1 आ जाएगा। ये शेषफल है, 7 का भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा उसमें। महीना अगर 30 का है तो 7 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। महीना अगर 31 का है तो 7 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये सभी शेषफल आपको याद रखना है क्योंकि अपने पास एग्जाम में टाइम कम होगा। 28 तो शेषफल 0, 29 तो शेषफल 1 और 29 तो 1, 30 तो 2 आ जाएगा, 31 को 3 आ जाएगा। उसके बाद वर्ष के लिए शेषफल याद रखिए। अगर अलिफ वर्ष दे रखा है तो शेषफल यहाँ 1 आ जाएगा। लीप वर्ष दे रखा है तो शेषफल अपने आ जाएगा 2 आ जाएगी। ये भी याद रखिए, वर्ष के और ये महीनों के शेषफल है। अब जो अपन प्रश्न करेंगे कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे तब कौन सा दिन होगा, उसके लिए इनको आप याद करिए। महीने आपको याद रखना है। महीने याद करने के लिए आप इधर से इनको ध्यान रखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ से अपन है वो दिनों की अपन संख्या पता कर सकते हैं। तो अब जैसे दे रखा है 7 फरवरी 2011, 7 फरवरी 2011 माना कि दे रखा है सोमवार अगर दे रखा है 7 फरवरी 2011 को सोमवार है। और अगर अपन को पूछना है 5 मई 2019 को कौन सा वार होगा, 9 साल बाद अगर अपन को पूछ रहा है, या इससे थोड़ा कम कर लेते हैं, अगर 2017 में देख लेते हैं अपन 5 मई 2017 का कौन सा वार होगा, ये अपन को बताना है। या प्रश्न आ सकते हैं एक साल से दूसरे साल। तो इसमें क्या करना अपन को कि यहाँ पहले ये जो लीप वर्ष है या अलीप वर्ष उसका पता लगाना। तो देखिए 2011 है, पीछे वाले 2 डिजिट देखिए, 2 डिजिट अपने पास 11 है, उसमें 4 का भाग दे दीजिए। अगर भाग पूरा जा रहा है तो लीप वर्ष हो जाएगा, दिनों की संख्या 367 हो जाएगी। भाग नहीं जा रहा है अलीप वर्ष हो जाएगा, दिनों की संख्या 365 हो जाएगी। जैसे 11 का वो 4 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो 2011 कौन सा हो जाएगा अपने पास, अलीप वर्ष हो जाएगा। तो 2011 की बात करेंगे अलीप वर्ष मतलब इसमें 365 दिन। अब प्रश्न कॉल करते देखिए, तो यहाँ
आपको लिखना है कि 2011 है, 2012 है, 2013 है, 2014, 2015 दिनों भाई बात थोड़ा व्यवस्थित लिखिए। 2011, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। 2017 तक अपन को पता करना है। पहले 2011 में देखिए, 11 में 7 फरवरी, मतलब देखिए पहले जनवरी में कितने होते हैं, 31 दिन तो ये, और 7 फरवरी तक अपन को पता है, प्लस 7 फरवरी में भी हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 31 और 7 38। ये 38 दिन माइनस करने, किसमें से करेंगे, 2011 अलिफ वर्ष है 365 वाला, उसमें से 38 दिन को माइनस करना, शेष दिन अपन को ध्यान रखना है। तो उदाहरण लेंगे, 15 में से 8 गए तो 7 आ जाएंगे, यहाँ 5 रहेंगे, 5 में से 3 गए तो 2, और यहाँ अपने आवाज आ जाएगा 3, मतलब 327 दिन। इसका अपन को, क्योंकि 7 फरवरी तक तो अपन को पता है, उसके बाद वाले पता नहीं, तो 365 में से 38 दिन, जनवरी के 31 और फरवरी में से जो 7 है माइनस कर ली 327। ये 327 दिन, मतलब 2021 में 327 दिन बटा 7, सब में 7 का भाग देते जाना है। अब 2012 आपको पता है कि लास्ट वाले डिजिट 12 है, इसमें 4 का भाग जा रहा है पूरा, इसका मतलब 367 दिन हो जाएंगे। 2013 4 का भाग नहीं जाएगा तो 365 दिन। 2014 4 का भाग नहीं जाएगा 365 दिन। 2015 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा 365 दिन। 2016 में 4 का भाग जा रहा है तो 367 दिन। और 2017 में क्या करना है, आपको पूरा नहीं लेना 2017, क्योंकि 2017 में केवल मई तक लेने हैं। पहले अपन 2017 में पता करते हैं दिन कितने होते हैं, फरवरी कितनी की होगी। देखो 4 का भाग नहीं, इसमें पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब फरवरी कितनी हो जाएगी, 28 की हो जाएगी। तो फरवरी इसमें 28 की हो जाएगी, 29 की नहीं होगी, क्योंकि ये अलिफ वर्ष है। तो मई तक लेने, तो जनवरी में देखिए 17 के अंदर जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी जो होगी वो 28 की हो जाएगी, मार्च जो होगा अपने 31 का हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल वो 30 का हो जाएगा, और मई 5 लेने हैं, फिर 5 मई का पता करना। अब इन टोटल करिए, 1 और 10 और 5 15, हासिल 1 4 6 6 6 12 125 दिन, मतलब जितने दिन आते हैं 2017 में 125 दिन आ जाएंगे बटा 7। एक बार वापस रिपीट देखिए, 2011 अलिफ वर्ष था, तब अपने क्या किया, फरवरी तक, तो जनवरी के 31 और फरवरी के 7 38, जो 38 दिन थे 365 में से घटाए तब 327 है। 12 में पूरा 367 दिन आ जाएंगे, लीप वर्ष 13 अलिफ वर्ष 365 दिन, अलिफ वर्ष 365 दिन, 15 भी अलिफ वर्ष 365, और 16 है लीप वर्ष 367, और 17 में क्या अपन को 5 मई तक लेने थे, तो जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई के 5 दिन की टोटल दिन हो जाएंगे 125। बहुत आसान प्रश्न है। अब इसमें क्या करना, भाग लेना। देखिए 7 का भाग देंगे, शेषफल लिखना है, तो 7 का भाग देंगे, इसमें 728, पिछले 4 47 742 और 5। अब अलग से भाग देखिए कि ऐसे कर सकते हैं, 728 पीछे 4 7 7 42 पीछे देखिए 5, मतलब यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। भाग देना है, शेषफल आ जाएगा 5। अब मैंने बताया था आपको अलग से करके, लीप वर्ष है तो शेषफल 7 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा शेषफल, अभी भाग दिया था, 1 शेषफल आ जाएगा, 1 शेषफल है, यहाँ 2 शेषफल है, और इसमें भाग देंगे 125 के अंदर, 7 एकम 7, पीछे रह जाएंगे 5, 7 7 49, पीछे रह जाएंगे 6 इसमें शेषफल आ जाएंगे। अब इनको भी वापस जोड़ना है, इन सबको भी जोड़ना है। तो देखिए 5 2 7 8 9 10 10 9 18 बटा वापस 7 का भाग देते जाना। सबको जोड़ लिया अपने, 5 2 7 9 10 10 में 8 18 हो जाएंगे। 7 का भाग देंगे इसमें, अगर 7 2 14, पीछे कितने शेषफल आए, 4 शेषफल
शेषफल आगे 4। ये शेषफल इस सोमवार में जोड़ना है, जो सोमवार दे रखा है 4 जोड़ेंगे सोमवार के अंदर। अगला जो वार मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, अगला जो अपना दिन हो जाएगा शुक्रवार। तो मतलब 7 फरवरी 2011 को अगर सोमवार था तो 5 मई 2017 को कौन सा वार होगा? शुक्रवार। इसको एक बार आप लिख लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में इसको सही कर पाएंगे। बहुत आसान ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है लीप वर्ड्स और अलीप वर्ड्स में, और ध्यान देना है शेषफल का पता करना। आपने लिखा होगा इसका। अब लास्ट जो स्टेप आता अंतिम, जिसमें आपको डेट फिक्स दे रखी होगी कंफर्म, जिस प्रकार जैसे आज की डेट अगर देखें अपन तो 25 सितंबर 2022। अब आज का अपन को पता करना है कि आज कौन सा दिन है। इस प्रकार की कभी डेट दे रखी होगी, उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा अपन को एक वार होते हैं उनके कोड नंबर याद रखने हैं। शुरुआत वार से करते हैं, कोड नंबर है। सोमवार का अगर अपन को दे रखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 वार होते हैं। तो सोमवार है तो उसको 1 नंबर देना है। गिनती अपन की 1 से शुरुआत होती है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और ये 0 भी लिखेंगे। बाहर देंगे अपन लास्ट में 7 का। अगर शेषफल अपने 1 आ रहा तो सोमवार हो जाएगा, शेषफल 2 आ रहा तो मंगलवार हो जाएगा, शेषफल 3 आ रहा तो बुधवार है, और अगर शेषफल 7 आ रहा है तो रविवार, शेषफल 0 आ रहा तो भी रविवार। 7 और 0 कोई भी शेषफल आए तो रविवार। एक क्रम आपको याद रखना वार के लिए। फिर महीना के भी कोड होते हैं, कुछ कोड आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5। ये महीनों के भी कोड आपको याद रखने हैं, बहुत आसान है। जनवरी का 0, फरवरी का 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5। ये जो कोड दे रखे हैं ये ध्यान रखना अलिफ वर्ष है। जब अलिफ वर्ष दे रखा तब कोड आपको ये याद रखना है। अगर लीफ वर्ष दे रखा है उसके लिए थोड़ा सा बदलाव, ज्यादा नहीं। जनवरी 6 लिखना और फरवरी 2 लिखना है, बस ये ध्यान रखना। बाकी वाले महीनों के अंक वही रहेगा। अलिफ वर्ष है तो उसके लिए तो ये पूरे सब अंक आ जाएंगे। अलग अलग महीनों का अलग अलग कोड है। लीफ वर्ष अगर आ गया तो जनवरी का 6 हो जाएगा, फरवरी का 2 हो जाएगा। बाकी सभी महीनों के वही होंगे, वो नहीं बदलेंगे। एक बार वार के कोड लिखिए और अब महीनों के कोड लिखिए, ये आपने लिखे होंगे। उसके बाद आता है वर्षवार। वर्ष के भी कुछ कोड होते हैं, वो भी याद रखना है। इस प्रकार मैं एक टेबल बना लेता हूँ, उस टेबल को आप याद रखिए, बहुत ही आसान है। जैसे 1600 शुरू करें अपन, 1700, 1800, 1900, यहाँ 2000, यहाँ 2100, 2200 और 2300। आगे और अगर हो जाएंगे तो इनके लिए आपको यहां से पीछे से 0 और 2 का पारा याद रखना है। 2, 4, 6 ये जो अंक है डिजिट, इनको आप याद रखना है। 2, 4, 6 ये वर्ष के लिए, यानी कौन सा वर्ष आएगा तो कौन सा अंक लिखेंगे। देखिए यहां से ध्यान देना है, 1600 से इसमें 6 अंक आएंगे। कैसे? 1600 वाला खंड देगा, इसमें 1600 से लगाकर 1699 तक कोई भी वर्ष आ रहा है उसके लिए अंक अपन 6 लेंगे। जैसे अगर आपने अपने आ गया 1665 अगर वर्ष आ गया, माना कि प्रश्न कार्य 1665 दे रखा है तो उसके लिए देखिए इसके 20 का है ना, तो उसका अपन 6 लिखेंगे। यहाँ देखिए अगर इसमें कौन सा आ जाएगा, 1900 से लगाकर 1999 तक 0 आ जाएगा, और जैसे 2000 होगा 6 आ जाएगा। इसमें 2000 से लगाकर 2099 तक 6 आ जाएगा। यहाँ 1800 से लेकर 1899 तक 2 आ जाएंगे। ये अंक भी आप याद करेंगे। अब अपन प्रश्न हल करते हैं, जो अपना दे रखा है 25 सितंबर 2022 जो आज की डेट है, कौन सा वार होगा वो अपन पता करते हैं। बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला है, आप याद रखना। वार अगर ज्ञात करना हो, पहले अपन को दिनांक लिखना है, फिर महीना कोड लिखना है, महीना का कोड लिखना है, फिर वर्ष,
के 2 अंक, अंतिम 2 अंक, जो वर्ष है उसका जो अंतिम 2 अंक लिखना है, और वर्ष का पूर्णांक, वर्ष का पूर्णांक 4 का भाग देंगे तब कौन सा पूर्णांक आ रहा वो लेना 4 का भाग देने पर, और प्लस वर्ष का अंक, बटा इसमें कर लेंगे 7 कर लेंगे। बहुत आसान अभी करेंगे, देखिए जैसे दिनांक 25 दे रखी तो 25 महीना सितंबर, सितंबर के लिए देखिए 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, जनवरी से लेकर आपने लिखा है तो वही है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के लिए कौन सा आ रहा है 5 नंबर आ रहा है, तो महीने का कोड हो जाएगा 5 नंबर। ये आप लिख लीजिए, लिखा होगा आपने पहले। तो पहले दिनांक 25 है, महीने का कोड 5 आ जाएगा, और वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष अपने पास 2022 है, अंतिम 2 डिजिट अपने पास 22 आ जाएगा। फिर वर्ष का जो पूर्णांक लेना है, जो अंतिम 2 अंक दे रहे थे उसमें 4 का भाग लेना है, 4 का भाग लेंगे तो 520 शेषफल 2, बस भाग एक बार जाना, शेषफल 2 आ गए। जो पूर्णांक अपने आए, भागफल आए वो लिखने हैं, 5 आ जाएंगे, प्लस वर्ष का अंक, अभी मैंने लिखवाया आपको, इस प्रकार की टेबल बनाई थी अपन ने, लिखा था। तो अपने पास 2022 है, यहाँ 2000 थे, उसमें कौन सा अंक था 6, मतलब 2000 से लगाकर 2099 तक जो भी अंक आएगा उसके लिए अपन 6 लेंगे, तो 6 आ जाएगा, बटा अब करेंगे 7। आप ध्यान दीजिए, देखिए दिनांक आ गई यहाँ, महीने का कोड आ गया, वर्ष का अंतिम 2 अंक 22 थे, ये 22 लिख लिए, वर्ष का पूर्णांक जो 2 अंक लिए उसमें 4 का भाग देंगे तो 520 मतलब 5 आ जाएंगे पूर्णांक, और वर्ष का अंक मैंने जो भी अंक बताए थे 2022 किसमें आएंगे 2000 से लगाकर 2099 तक, मतलब अंक 6 आ जाएंगे। इन सबकी टोटल कर लीजिए, देखिए 25 और ये 5 5 10 32 और 38 हो जाएंगे, 25 10 32 और 38 हो जाएंगे, इनके टोटल कर लीजिए, देखिए 8 5 13 1 5 6 63 हो गए, मतलब सबको जोड़ने पर अपने पास आ गया 63 आ गए, बटा 7 आ जाएगा। अब इसमें भाग लेना आपको, 7 का भाग देंगे तो 7 नंबर 63, शेषफल क्या 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था सोमवार से शुरुआत करनी है रविवार तक, सोमवार को 1 नंबर देंगे, रविवार को मैंने बताया था कि 7 या 0 जो भी शेषफल आ रहा है, यहाँ शेषफल की बात हो रही है, 7 नंबर 63 शेषफल 0 रहेगा तो शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब रविवार, और आज 25 सितंबर 2022 आज रविवार। तो इस प्रकार अपन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। 4 तरह के प्रश्न अपन हल किए, पहले एक महीने के अंदर का ही दे रखा था उसका भी प्रश्न हल किया, एक महीने से दूसरे महीने में प्रवेश किया तो उसका भी प्रश्न हल किया, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में उसके भी प्रश्न हल की, और अगर फिक्स डेट दे रखी है आप खुद के डेट का डेट ऑफ बर्थ उसका भी अपन निकाल सकते हैं। इस प्रकार अगर करेंगे तो प्रश्न हल हो जाएगा। इस में अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और हमारे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार की इस वीडियो में अगर कोई समस्या आई तो आप संपर्क करके इसका समाधान पा सकते हैं। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि अधिक से अधिक व्यू आए, व्यू प्राप्त करना नहीं है। अगर वीडियो कोई एक विद्यार्थी देखेगा वो समझ पाएगा, उसके एग्जाम में अगर वो प्रश्न आ गया और उसने सही कर लिया, वो एक व्यू है वो लाखों के बराबर हो जाएगा। यहाँ हमारा उद्देश्य व्यू प्राप्त करना नहीं है। अगर उस विद्यार्थी के अगर वो प्राप्त अंक आ गए, प्रश्न आ गया और सही हो गया, उसका भविष्य बढ़ गया, अगर एक प्रश्न से वो लाखों व्यू के बराबर एक विद्यार्थी हो जाएगा। तो आप इनको अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुंचाएं, किसी को भी फायदा मिल सकता है। और समस्या आए तो आप समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं पर। धन्यवाद।